नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ 25वें साल में प्रवेश कर गया है। अगर 25 साल के इतिहास को देखें तो छत्तीसगढ़ में भाजपा ने लगभग 16 साल से ज्यादा वक्त तक शासन किया है। इतिहास के साथ अगर आंकड़ों को भी देखें तो इस बात के पर्याप्त प्रमाण भी हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार देने में भाजपा सरकार का ही मुख्य रूप से योगदान रहा है। फिर चाहे बात बस्तर में खामोश होते नक्सली खौफ की हो, या अन्नदाताओं के समृद्ध भविष्य की बात हो, या फिर इससे अलग महिलाओं के संवरते भविष्य की आहट। किसानों को आज धान का 3100 रुपये मूल्य मिल रहा है तो महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये पहुंच रहे हैं। नियत नीलनार योजना जहां आदिवासियों का भविष्य बेहतर बना रही तो वहीं सुदूर बीहड़ों में भी विकास की रोशनी पहुंच रही है। 24 सालों में छत्तीसगढ़ के समृद्ध होते हुए भविष्य की तस्वीर हम आपको आगे भी बताएंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। इस ध्येय वाक्य के साथ छत्तीसगढ़ सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। विष्णुदेव साय के सुशासन में किसान, महिलाओं और आदिवासियों को मिली आर्थिक शक्ति ने प्रदेश के विकास को नए पंख लगा दिए हैं। 24 साल के जवान छत्तीसगढ़ की दुनिया में अलग पहचान है। इसे विकसित राज्य बनाने अब साय सरकार हर कदम उठा रही है। हर वर्ग को लाभ दिलाने साय सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। हितग्राहियों को इनका लाभ भी मिल रहा है। हमारे काम के लिए या फिर घर के कुछ सामान के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी से। ये हम औरत महिलाओं के लिए सम्मान मात्र बात है। खर्चा तो लगभग करते गांव में, घर खर्चा, साग भाजी तो और कुछ भी लगभग भरवा सकते हैं। उसमें राशन सामान भी खरीद सकते हैं, अपने बच्चों के पढ़ाई में भी काम आ सकते हैं। महिलाओं, युवाओं, किसानों, आदिवासियों और कर्मचारियों के साथ ही सभी वर्ग को लेकर साय सरकार आगे बढ़ रही है। पिछले साल हुई 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, किसानों को 32,000 करोड़ रुपए का भुगतान, 2 साल का धान का बकाया बोनस भी दिया। साय सरकार ने किसानों को दिए 3,716 करोड़, कृषक उन्नति योजना के तहत 13,320 करोड़। इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में किया संशोधन। वनवासियों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस। तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना। 70 लाख महिलाओं को हर महीने मिल रहे 1,000। मोदी की गारंटी के साथ सत्ता में आई साय सरकार कई बड़े वादे पूरे कर चुकी है। पीएम आवास से जहां गरीबों को पक्का घर मिल रहा है, तो युवाओं को रोजगार देकर सपनों को नई ऊंचाई देने का काम भी सरकार कर रही है। महतारी बंधन योजना में 70,12,600 विवाहित माता बहनों के खाता में 655 करोड़ से ज़्यादा की राशि आज अंतरण की गई है। अब माता बहनों को हर महीना महतारी बंधन योजना का 1,000 रुपया उनके खातों में जाएगा और ये बहुत काम आएगा परिवार के लिए। माता बहनों को सशक्त करने के लिए महतारी बंधन योजना है। और अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर हमने राज्य के 13 लाख किसानों के बैंक खाते में 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित किया है। हमने अपने वादों को पूरा करते हुए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की है। प्रदेश में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। किसानों को समर्थन मूल्य की
32,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ ही कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24,75,000 किसानों को अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस कल्पना को मूर्त रूप दिया। साय सरकार हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे के ध्येय वाक्य के साथ सत्ता में आई। 10 महीने की सरकार योजनाओं और फैसलों से जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर रही है। प्रदेश को टॉप राज्यों की कैटेगरी में खड़ा करने मुख्यमंत्री के फैसले मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने 24 साल में विकास का जितना सफर तय किया है उसके आधे तक पहुंचने कई राज्यों को दशकों का इंतजार करना पड़ेगा। आज छत्तीसगढ़ जीडीपी से लेकर आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक को कड़ी टक्कर दे रहा है। छत्तीसगढ़ को संवारने सजाने में भाजपा के योगदान को शायद ही कभी भूला जा सकेगा। छत्तीसगढ़ आज विकास के जिस मुहाने पर खड़ा है उसने आदिवासियों, किसानों और महिलाओं की कितनी उम्मीदों को पूरा कर लिया है और कितनी उम्मीदें बाकी हैं। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ हैं। रामोतर तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूं उनका। रणेश सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। हर्षिता पांडे जी हैं, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले रामोतर तिवारी जी के पास चलता हूं। रामोतर जी, निष्पक्ष विश्लेषण करके बताइए, आज छत्तीसगढ़ को आप कहां पा रहे हैं और आगे छत्तीसगढ़ का भविष्य आप क्या देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ देश का तेजी से प्रगति करता हुआ राज्य है। तो इस मायने में देखा जा सकता है कि जहां 5,000 करोड़ का था बजट, 1 लाख करोड़ का बजट हो गया, उससे ऊपर जिले वृद्धि हो गई, किसान खुशहाल। आज गांव में देखिए जो यहाँ धान की कीमत मिल रहा है उसके कारण गांव-गांव में खुशहाली आ गई, महिलाओं की प्रगति हुई। रोड, यहाँ की सड़कें देखिए, सड़कों का जाल बिछे, तो एक सड़क के लिए इसी शहर में महापौर को अपनी पगड़ी उतारनी पड़ी थी। आज छत्तीसगढ़ की सड़कें जाल बिछ चुका है। तो संसाधन, एयरपोर्ट 1 से ज्यादा 3 हो गए। तो छत्तीसगढ़ ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उसके कारण यहाँ का स्थायी नेतृत्व भी है। दूसरे राज्य तो थे अस्थिरता के बीच चलते रहे, यहाँ स्थायी नेतृत्व मिला, अच्छा नेतृत्व मिला। और केंद्र और राज्य की भी संयुक्त जो अभियान चला है वो एक खनिज संपदा से भरा राज्य है। इस राज्य में विकास की प्रचुर संभावना है। इस संभावनाओं को तलाशते हुए जो योजनाएं बनी, चाहे वो मोदी का सुशासन हो, मोदी की गारंटी हो, या मातारी वंदन हो, या जो भी योजना आई, वो योजना इस राज्य की प्रगति में कई उछाल लाए हैं। यहाँ रोजगार की संभावना है, पूरे देश भर से लोग यहाँ काम की तलाश में आते हैं और काम मिलते हैं, उनका जीवन का स्तर सुधरता है, वो यहाँ छोड़ के नहीं जाते हैं। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में काम हो रहे हैं, योजनाएं वेलफेयर की काम हो रहे हैं, गरीबों के लिए चावल की योजना थी, कई साल पहले से यहाँ चालू है, अब देश भर में चालू हुआ। इसके पहले रमन सिंह ने चावल वाले बाबा कहलाए, गरीबों के 1 रुपए की चावल यहाँ से शुरुआत हुई, तब देश ने माना, विश्व भर में इसको माना गया। तो यहाँ पर योजनाएं ऐसी बनाई गई, नेतृत्व ऐसा है कि विकास जो है छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहा है और अपार संभावना है। हर्षिता जी, कहा गया है कि 2023 में सरकार बनाने में आधी आबादी का बड़ा योगदान रहा है। क्या आप भी मानती हैं कि महिलाओं ने जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुना, आपकी सरकार उस उम्मीद पर खरा उतर रही है? हर्षिता जी। हाँ, ऑडियो आ रहा है, क्लियर है जी। हर्षिता जी, जी जी, नमस्कार, वॉइस क्लियर है? हर्षिता जी, जो आपकी सरकार, महिलाओं ने सबसे ज्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे किया था, क्या लगता है उम्मीद खरी उतर रही है सरकार आपकी? हर्षिता जी जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से स्थापना दिवस की पूरे प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहूँगी। और इतनी सार्थक चर्चा आज के दिन महिलाओं ने जो भरोसा व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी पे, स्वाभाविक रूप से महतारी वंदन का जो एक
इनोवेशन था, मुझे लगता है कि वो पूरे देश ने देखा है कि इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार ने सम्माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में किस तरह से 70 लाख महिलाओं को, ये छोटी संख्या आंकड़ा नहीं है आदित्य जी, बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये जो मिल रहे हैं। आप सोचिए, जब महिला के हाथ में 1,000 रुपये आते हैं तो 70 लाख महिलाओं के हाथ में जब 1,000 रुपये आते हैं तो को खर्च करने का जो तरीका है, महिलाओं की जो एक अपनी दिनचर्या है, परिवार के प्रति उनकी जो एक चिंतन है, वो करने में उनको एक नए पंख मिले मुझे लगता है। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरह से महिलाओं ने एक विश्वास व्यक्त किया था, 100% जिसको हम कहते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड की तरह जो है वो सरकार ने उस भरोसे को कायम रखा है बहनों का। और सभी बहनों की तरफ से भी मैं विष्णुदेव साय जी की सरकार को बधाई देना चाहती हूँ। 10 महीने के कम समय में जैसा काम वो कर रहे हैं, निश्चित ही बहुत सारी उम्मीदें और आगे भविष्य को लेकर बहनों के आंखों में हैं। रजनीश भैया, किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों के लिए आपकी सरकार बहुत शानदार काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान अभी भी कई मुद्दों को लेकर परेशान है, क्या और किया जाना चाहिए? खाद, बीज, ये सब मामलों में थोड़ा सा और रोशनी डालेंगे, क्या बेहतर और किया जा सकता है किसानों के लिए? रजनीश जी। आदित्य जी, मैं आज से शुरुआत करता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। भारत रत्न आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने यदि आज हम छत्तीसगढ़ियां हैं बोल रहे हैं, हमारे जेब में यदि आइडेंटिटी कार्ड है तो आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। छत्तीसगढ़ के लगभग 3 करोड़ लोगों को बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ विकसित राज्य की श्रेणी में बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है और हम इतने जल्दी बहुत आगे इस देश में अपनी पहचान कायम करने में सफल हुए। आपने पूछा कि किसानों की बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम करना बाकी है, तो छत्तीसगढ़ की में बात कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस है, 2000 में छत्तीसगढ़ स्थापना हो, उसके बाद हम देखें कि छत्तीसगढ़ की किसानों की स्थिति क्या थी। क्या हमारे पास जो हमारे जो किसान पुस्तिका जिसको बोलते हो, ऋण पुस्तिका का नाम हुआ करता था। किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज लेके खत्म हो जाता था, अपने परिवार को, जो अपना बेटा है, बहू है, उनको कर्ज देकर जाता था। लेकिन उन चीजों को छोड़ दे तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए जो किया, बिजली मुफ्त में देना, उनके लिए बिजली का व्यवस्था करना, मुफ्त में 5 HP का मोटर लगाना, लगातार कनेक्शन देना, और उसके बाद धान खरीदी का एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया गया, उनको अच्छा मूल्य दिया गया, जिसके कारण आज देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से, आप सिर्फ किसान की बात पूछे हैं, छत्तीसगढ़ में अभी हम दीपावली से और नवरात्र से, अभी भाई दूज, तमाम बड़े बड़े त्योहार हुए। आज देखिए छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन की जो बात करते हैं, 5,000 करोड़ से ज्यादा की राशि गई है। किसानों को 13,600 करोड़ सिर्फ अतिरिक्त राशि दिए हैं। 3700 करोड़ हम सिर्फ 2 साल का बोनस बकाया दिए हैं। तेंदुपत्ता 5500 दिए हैं। ये राशि को जोड़ेंगे और आवास का राशि को जोड़ेंगे तो लगभग 25,000 करोड़, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ आदित्य जी, 25,000 करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे सीधे खाते में ट्रांसफर हुआ है। और लाभान्वित होने वालों की संख्या, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में परिवारों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख महतारी बंधन हमें हमारी माताएं बहनें हैं, 25 लाख से ज्यादा किसान हैं, गरीब हैं, उसमें युवा हैं, उसमें महिलाएं हैं, उसमें हमारे श्रमिक वर्ग हैं। और इस त्योहार में जो बूम देखिए, वनवासी क्षेत्रों में देखिए, सरगुजा, सदूर सरगुजा में देखिए, कि बस्तर में देखिए, कि शहरी क्षेत्रों में देखिए, जिस प्रकार से तमाम प्रकार की चीजें, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे सोना हो, कपड़ा हो, और अन्य प्रकार की जो जरूरी चीजें हैं, गांव गांव में जाके देखिए, जो भौतिक सुविधाओं की चीज जिसको हम आजकल अपना आवश्यक मानते हैं, फ्रिज, कूलर, टीवी, इसको छोड़िए, अब गांव में AC लेना शुरू कर रहे हैं, 4 व्हीलर जा रही है गांव में मोजाक टाइल्स वाला घर बन रहे हैं। तो ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन इस 10 महीने में देखें, पिछले 15 साल माननीय रमन सिंह जी की सरकार, उसने एक बेस तैयार किया, और अभी का जो 10 महीने के माननीय विष्णुदेव जी की सरकार है, उसने हर वर्ग को, छत्तीसगढ़ के कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको हम लाभान्वित नहीं किए हैं। उनका जो हमारा योजना था, जो चुनाव में हमने घोषणा की थी माननीय मोदी जी गारंटी के नाम से, उसका परिणाम है पूरा बाजार बूम है। और
ये सब लोग बोल रहे हैं, सबको महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस साल का जो त्योहार हुआ है ऐतिहासिक है। और आने वाले समय में आपने कहा किसानों के लिए और क्या क्या किया जाएगा जी। पिछले एक साल में किसानों को खाद का, बीज का, पानी का, बिजली का कोई समस्या नहीं हुआ है। आने वाले समय में उनका एक एक बीज धान खरीदी हो जाए, समय पर भुगतान हो जाए, अच्छे से उनको पैसा जो है समय पर मिल जाए। ये तमाम काम छत्तीसगढ़ की माननीय विष्णुदेव जी की सरकार करने जा रही है। और देखेंगे 5 साल बाद जो छत्तीसगढ़ का बजट था 21-22 में, उस बजट के बराबर हम राशि किसान भाइयों को देने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है आदित्य जी। जो 21-22 में छत्तीसगढ़ सरकार की बजट थी, उतना राशि आप 27-28 के आते आते किसानों के खाते में हम डायरेक्ट उनको बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं लौटूंगा आपके प्रश्न जी 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 रावतर जी, सरकार का पूरा फोकस महिला, किसान और आदिवासियों पर है। हालांकि इसके अलावा भी हर मोर्चे पर सरकार काम कर रही, पर फोकस इन 3 के ऊपर ज्यादा है। क्या मंशा है इसके पीछे, इन फोकस के पीछे, इन 3 डिपार्टमेंट्स में अलग अलग बता रहा हूँ जी। आदिवासी बहुल इलाके बहुत ज्यादा है, वहां पर नक्सलवाद कैसे खत्म किए जा सकते हैं, उसके लिए एक अभियान चल रहा है। दूसरी तरफ जो वन संपदा है, वनों से उपज की कीमत है, उसमें काफी बढ़ोतरी कर दी गई है ताकि वो लोग आत्मनिर्भर हो सकें। वनवानी इलाकों में जो विकास नहीं हो पा रहे हैं, नक्सलवाद कारण उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। तीसरी बात अब देखेंगे कि यहाँ पर खेती और किसानी में जो जिस अनुसार से गांव में ट्रैक्टर की खरीदी हो रही है, हार्वेस्टर की खरीदी हो रही है, क्रांतिकारी परिवर्तन गांव के भीतर में दिख रहा है। जो पैसा आ रहा है, जमीनों के रेट में गांव के उछाल आ गए हैं। अब कोई अपना खेत बेचकर शादी करने का काम, मरिया करने का काम, बरसी काम ये नहीं कर रहा है। अपनी दैनिक जीवन यापन के लिए उसको पैसे सरकार की योजना से, डायरेक्ट बेनिफिट की योजना से फायदा हो जा रहे हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, मगर विकास की जो उछाल आया है। आप उद्योग के क्षेत्र में देखिए, यहाँ लोहा का रेट जो खुलते हैं देश के कुछ जगहों में, उसमें छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ लोहे के सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और उत्पादन होकर देश भर में लोहा की नींव के रख रहे हैं। तो अगर आप अलग अलग तरीके से देखेंगे, जो आदमी आज 24 साल पहले जो छत्तीसगढ़ आया था और आ रहे हैं 24 साल बाद, वो बदला हुआ दृश्य देखकर अचंभित है कि ये राज्य इतने तेजी से संसाधनों का सही उपयोग कर रहा है। हमारे पास संसाधन है, लोहा, खनिज, कोयला, उसका सही उपयोग हो रहा है। दूसरे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत मेहनती और मेहनतकश महिलाएं हैं। उन महिलाओं का जो सदुपयोग जो खेती, किसानी हर क्षेत्र में हो रहा है, वो महिला जो दिख रहा है वो अब दिखने लगा छत्तीसगढ़ में। एक जवान जो एक हष्ट-पुष्ट छत्तीसगढ़ होना चाहिए। 24 साल का जो युवा होता है वो हष्ट-पुष्ट जवान होता है, जो दुनिया को दिखा सकता है मैं काम करने वाला हूं। वही काम करने वाला इस समय छत्तीसगढ़ में नेतृत्व दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं और वातावरण दिख रहा है। वो एक दूसरे राज्य जो हमारे साथ बने थे उनके लिए अचंभित करने वाले हैं, क्योंकि वो इसीलिए देखते हैं जो राज्य है, अन्य राज्य यहाँ की योजनाओं के लिए बार बार अध्ययन करने आते हैं, जाके वो इन योजनाओं को लागू करते हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि यहाँ नौकरशाह की भी है, राजनीतिज्ञों की भी है, आम जनता का भी है। सब बधाई के पात्र है, तभी ये चीजें बन रही है। अर्शिता जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? अर्शिता जी, ऐसा क्यों लगता है आपको महिलाओं को सबसे ज्यादा भरोसा भाजपा पर होता है? मैं केवल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य पर नहीं, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। क्या खासियत है भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं का? मैं बाकी चुनाव में भी देख रहा हूँ, आपने देखा उड़ीसा में अचानक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी। महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा महतारी वंदन जैसी है, अचानक फिजा बदल गई। महिलाओं का बीजेपी की तरफ झुकाव का सबसे बड़ा क्या कारण मानती है बीजेपी सरकार की तरफ? देखिए आदित्य जी, आपने जो कहा ये बहुत मतलब 1-2 दिन में बना हुआ भरोसा नहीं है। यदि हम बात करते हैं श्रद्धेय अटल जी की सरकार की, उस समय महिलाओं का जो नेतृत्व देश ने देखा, मोदी जी की सरकार में अगर हम देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों से महिलाओं को जिस तरह के पोर्टफोलियोज दिए गए और वो अवसर मिलने के बाद उन्होंने जिस तरह का एक तरह से कहा जाए कि क्रियान्वित करने का काम, चाहे वित्त मंत्री रहते हुए, चाहे रक्षा मंत्री रहते हुए, और छत्तीसगढ़ को लेकर अगर हम देखते हैं तो
इसके पहले किसी ने नहीं सोचा था कि महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो जनप्रतिनिधि के रूप में पंचायत में दिया जाए। ये भाजपा की जो है वो देन थी। अगर हम नगरीय निकायों की बात करते हैं तो 30% से अधिक का आरक्षण एक नेतृत्व क्षमता उनमें है और उनको अवसर दिया जाना, ये धीरे धीरे एक दो दिन का विषय नहीं है। ये दशकों से जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सोच महिलाओं के प्रति रही है, उनके क्षमता या उनके जो नेतृत्व में विश्वास हमारे संगठन से लेकर सरकारों ने दिखाया है, इसको देख के मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे देश में जब एक विश्वसनीयता की बात आती है, देखिए महिलाएं जो हैं वो बहुत एक सुरक्षित प्लान लेके चलना चाहती हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम लोग की चुनौतियां बहुत अलग होती हैं। जो अवसर सामान्य रूप से भाइयों को या पुरुषों को मिल जाते हैं परिवार में, समाज में, वो महिलाओं को नहीं मिलते। ऐसे में किसी तरह का किंतु परंतु या क्या रिस्क के फैक्टर को कम करते हुए मुझे लगता है कि विश्वसनीयता के जो मायने हैं उस पर खरा उतरने का काम राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी ने मन मस्तिष्क मानस में महिलाओं के ज़्यादा किया है। देश के किसी भी आप कोने में जाइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, चाहे वो हम अटल जी के चेहरे को हम लेके बात करें, हम मोदी जी के चेहरे को लेके हम बात करें, हम अमित शाह जी के चेहरे को बात करें लेके नेतृत्व की डॉक्टर रमन सिंह जी के समय या सामान्य विष्णुदेव साय जी के समय, महिलाएं हमेशा एक जो भरोसा कायम रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है अपनी योजनाओं से, अपने जो अवसर देने के पैमाने से। तो मुझे लगता है कि एक गहरी छाप जो है वो महिलाओं के मन मानस में भारतीय जनता पार्टी को लेके, जिसको कांग्रेस भले ही नेतृत्व करता उनकी महिलाएं रही हैं, लेकिन पिछली सरकार में देख लीजिए शराब को लेकर जिस तरह से उन्होंने वादा किया, गंगा जल लिया, ये एक बहुत संवेदनशील विषय था कि आप गंगा जल लेके कह रहे हैं कि आप शराबबंदी करेंगे। महिलाएं जो त्रस्त हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, रोज की मारपीट से जो त्रस्त थी, उनको आपने छला, उनको आपने एक इमोशनली जो है वो एक सत्ता पाने के लिए आपने उपयोग किया। तो इससे मुझे लगता है कि महिलाएं एक तरफा नकार के सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ आके खड़ी हुई हैं और आने वाले समय में भी ये विश्वास है कि प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं का ये भरोसा भारतीय जनता पार्टी कायम रखेगी। ये पूरा विश्वास एक महिला होने के नाते है। ठीक है, ठीक है। रजनीश जी, मेरा एक सवाल था, बस्तर धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ रहा है, बस्तर के आदिवासियों को विकास के साथ बराबरी पर खड़ा करने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, क्या सोच है भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि जिस दिन बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, जो दिख रहा है मुझे बहुत जल्द खत्म होते हुए, बस्तर विकास खोजेगा, उसके लिए क्या प्लान है? देखिए आदित्य जी, बस्तर में वो सारी चीजें लगातार देने की कोशिश हो रही है। किसी भी लोक कल्याणकारी जो राज्य होता है वहां पर बुनियादी सुविधा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो उन चीजों को लगातार वहां बढ़ाने का काम किया गया है इन 15 वर्षों में माननीय रमन सिंह जी की सरकार में और अभी 10 महीने की सरकार में। मैं अभी ये चर्चा चल रही पिछला 5 साल क्या किया गया उस विषय पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन जवांगा जैसे आज स्कूल बना जिसका पूरे भारत में नहीं विश्व में नाम है, वहां से आज आईएएस निकल रहे हैं, बड़े बड़े आईआईटी परीक्षा क्रैक कर रहे हैं, एनआईटी कर रहे हैं, हमारे नीट के परीक्षा और बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम को वहां के हमारे युवा साथी हमारे वनवासी क्षेत्र के बड़े बड़े एग्जाम को कर रहे हैं, तो उनको सुविधाएं दी गई है। आपने कहा कि अभी आगे का भविष्य का प्लान क्या है? बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है, हम सब जानते हैं कि वहां यदि नक्सली समस्या समाप्त कर दिया गया और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ का जम्मू कश्मीर हिमाचल एक ऐसा पर्यटक क्षेत्र है जिसमें हमको बहुत बड़ा इनकम छत्तीसगढ़ को वहां से मिल सकता है, पूरे देश का वो एक ऐसा स्पॉट बन सकता है। उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी नक्सली को माननीय देश के गृह मंत्री ने कहा है कि 2026 तक हम नक्सली समस्या को। रजनीश जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, विष्णुदेव साय कुछ बोल रहे हैं, पहले मैं आपको सीधा राज्योत्सव स्थल लिए चलता हूं।